रहमानुर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 है हमारे पास, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट क्या चीज़ है? कोई भी जो नंबर है उसको हमने एक अप्रोच करने का रास्ता है। जैसे हमारे पास एक रियल लाइन है, जैसे हमारे पास ये एक रियल लाइन है, ये देखिए ये, तो ये ज़ीरो है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ज़ीरो को अप्रोच करने के दो रास्ते हैं। आप नेगेटिव साइड से भी आ सकते हो, आप पॉजिटिव साइड पे आ सकते हो, ठीक है। लिमिट का एग्जैक्टली मतलब ये नहीं होता कि हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। जैसे हमने 1 पे आना है तो इसका मतलब है हम 1 पे नहीं आ रहे, हम कहाँ पे हैं? 0.99 के 1 के करीब में अप्रॉक्सीमेटली है, ठीक है। जैसे इसकी मिसाल ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे हमारे पास एक गिलास है दूध का, ठीक है। इस गिलास के अंदर दूध है इतना इतना, तो मैं कहता हूँ कि यार ये दूध पी लें। जब आप दूध पी लेते हैं तो आप फिर भी देखते हैं कि गिलास की जो बाउंड्रीज़ है, इस पर आपने पूरा गिलास ख़त्म कर दिया है, लेकिन इसकी बाउंड्री पे हल्का हल्का दूध लगा होगा, ठीक है। अक्सर आप फील करते हैं लस्सी पी लें तो आप ये भी देखते हो कि उसके साइड पे थोड़ा सा वो लगा होगा। अब इसका कोई अगर पूछेगा तो आप एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि ये खाली है गिलास, तो आप ये कह सकते हैं इसमें थोड़ा वो जो है वो चीज़ मौजूद है अप्रोक्सीमेटली। तो लिमिट क्या है कि एक फाइनलाइज वैल्यू नहीं है, लेकिन इसके करीब तरीन वैल्यू है, ठीक है। जैसे देखें लिमिट है किसी फंक्शन की, अगर वो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो दोनों अलग अलग हम उनकी लिमिट पुट कर देंगे। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कांस्टेंट पहले आ जाएगा, बाकी हम लिमिट पुट कर देंगे। अगर किसी नंबर की पावर पी है, पी कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो उसकी पावर लेते हैं तो ए की पावर पी आ जाएगा और ये 1 से अबव होगा। अगर डिवाइड हो रहे हैं तब भी उनकी लिमिट हम क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे। तो ये लिमिट के कुछ थ्योरम्स हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे। आते हैं एक्सरसाइज नंबर 12.1 और क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है आपने बताना है कि सीरीज़ जो है वो कब एग्जिस्ट करती है, इसकी लिमिट, और कब नहीं करती है। इसका एक बड़ा आसान सवाल है। आपने करना क्या है, जो आपके पास हाईएस्ट पावर होगी ना, ऊपर हो या नीचे हो, आपने हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेना है, ठीक है। हाईएस्ट पावर को क्या ले लेना है? कॉमन। जब आप यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पे n ही है तो आप ऊपर में n कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2। यहाँ पे नहीं है तो जहाँ पे जो चीज़ नहीं होती वहाँ पे क्या होती है? डिवाइड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी ऐसी है। पहले आपने जो हमने कन्वर्जन और डाइवर्जन के लिए चेक करना है वो भी बताते हैं। यहाँ पे भी n कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1/n आ जाएगा, ठीक है। ये n और n क्या हो गया? कट आउट हो गया। अब सेकेंडली हमने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करना होता है। कन्वर्जेंट वो होता है कि जब सीरीज इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, मतलब 1 से ग्रेटर हो जाए, ग्रेटर देन 1 आ जाए, आंसर क्या आ जाए? ग्रेटर देन 1 आ जाए, तो वो डाइवर्जेंट होता है। तो हमने कन्वर्जेंस देखनी है कि सीरीज़ कन्वर्ज कब करेगी। तो कन्वर्जेंस के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग इसकी लिमिट ले लेंगे कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। क्या ले लेंगे? n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब एक बात याद रखनी है आप लोगों ने, वो क्या बात है कि जब n इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो इन्फिनिटी ही आएगा। इन्फिनिटी में 1 ऐड करेंगे तब भी इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी में -1 करेंगे तब भी क्या आएगा? इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है। अब ये भी इम्पॉसिबल हल है, क्योंकि जब इन्फिनिटी पुट करते हैं ऊपर भी इन्फिनिटी आता है और नीचे भी इन्फिनिटी आता है। मैथ्स में इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म या 0/0 फॉर्म का कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे हाईएस्ट पावर। अब दूसरी, अब ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि हम डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों अगर 1/इन्फिनिटी आ जाए, 1/n हो तो 1/इन्फिनिटी आ जाएगी। अब इसमें क्या फ़र्क होता है? इन्फिनिटी बनती कैसे है? एनीथिंग अपॉन 0, किसी भी चीज़ के नीचे 0 आ जाए तो इन्फिनिटी होती है। तो ये 0 ऊपर जाए क्या बन जाएगा? 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब क्या है कि 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है? 0 के। अब ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई करें। जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करते हो तो 2 और ये क्या आ जाएगा? 3/इन्फिनिटी। और यहाँ पे भी आप लिमिट अप्लाई करते हो 1/इन्फिनिटी, तो ये 3/इन्फिनिटी क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। और नीचे ये भी क्या बन जाएगा? हमारे पास 0 बन जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। दरअसल उसने कन्वर्जन और डाइवर्जन का नहीं पूछा, उसने जनरल पूछा है। पार्ट नंबर 2 देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है। सो लिमिट टेक कर लेते हैं, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी bn। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये यहाँ से आपने n² कॉमन लेना है। तो यहाँ पे बच्चे रह जाएगा 2/n रह जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 3/n²। इसको नीचे से करते हैं, यहाँ से n² कॉमन ले लेते हैं, 1 आ जाएगा, 1/n² आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे 2/इन्फिनिटी
3/∞² और इधर भी क्या बन जाएगा 1/1/∞²। सो ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी क्या बन जाएगा 0, डायरेक्टली लिख सकते हैं ये भी 0, तो ये हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी n² कॉमन आ जाएगा, हमारे पास 5 रह जाएगा और नीचे क्या आएगा देखिए, नीचे आपके पास n² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2/n और यहाँ पे बचेगा 3/n²। जब आप ये n² कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 5 आ जाएगा। जब लिमिट आप पुट करेंगे तो लिमिट पुट की तो यहाँ पे 5 और 2/∞ और 3/∞ का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 5 0 प्लस ये भी क्या बनेगा 0, तो ये 2 टाइम 0 आ, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी आ गया। तो इन्फिनिटी आ गया इसका मतलब है डाइवर्ज हो गई है सीरीज, डाइवर्ज इसके मतलब ये कन्वर्ज नहीं हो सकती। अब आगे चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वन। तो ये वाली लिमिट ले लेते हैं, इसकी लिमिट टेक कर ली, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n² कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचेगा 1, 3/n रह जाएगा, 1/n² आ जाएगा और नीचे से भी n² कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 + n/n 1/n रह जाएगा क्योंकि एक n कैंसिल आउट हो जाएगा और 4/n² रह जाएगा। अब बेटा जी ये इससे कैंसिल आउट हो गया, लिमिट अप्लाई करते हैं 1, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा और ये आ जाएगा 2 + 0 + 0, तो 1/2, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आता है 3, हम लिमिट को पुट कर देते हैं 2 × 3 + 4, 2 3 = 6 + 4 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 4, ये आ गया 3 - 2 + 4, 7 में से 2 निकालेंगे 5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं तो ये आ गया हमारे पास, लिमिट अप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर +4 + 4, 16 + 24 बन जाएगा। तो 24 का स्क्वायर लिखना है, ऐसे लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो ये वाला, इसमें 2 का स्क्वायर आ गया और ये 4 बन गया, 4 + 4 8 आ गया, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तो लिमिट अप्लाई करते हैं तो 2 आ जाएगा आगे। नेक्स्ट वन, तो ये बन जाएगा 2³ + 1, ये आ गया और इसके ऊपर लिमिट अलग अप्लाई हो गए, दोनों के अलग अलग हो जाएंगे। चाहे पहले स्टेप में दोनों को अलग अलग लिख लें, अगले में अप्लाई कर लें। 2 का स्क्वायर + 5, तो ये बन जाएगा 8 + 1 9 और ये भी क्या बन जाएगा 9, तो दोनों का 9 3 आ गया, इसका भी 3 आ गया, 3 - 3 का आंसर आ जाएगा 0। पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं। तो पार्ट नंबर 6 में कह रहा है अप्लाई करते हैं लिमिट 2³ + 5 × 2 और नीचे करते हैं ये 3 × 2 - 2, तो ये बन जाएगा 2 × 8 + 10 और ये आ जाएगा हमारे पास 6 - 2, तो 16 + 10 26/4, तो ये आ जाएगा 13/2। तो ये था हमारे पास का क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, अब बेटा जब हम इसमें पुट करते हैं ना लिमिट, तो देखिए ऊपर -1 का क्यूब -1 + 1 और नीचे डायरेक्ट पुट करते हैं -1 + 1, ठीक है। तो ये ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है। हमने ऊपर बात की थी कि मैथ्स में 0/0 फॉर्म या ∞/∞ फॉर्म का कोई भी हल नहीं है, ठीक है। इसका अब क्या करना पड़ेगा, इसको हमें कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें से ही आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब आपने बड़े ध्यान से और बड़े पुरस्कून अंदाज से इसको समझ लेना है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कोई फार्मूला लगता है या नहीं लगता। x अप्रोचेस टू -1, x कॉमन ले लेते हैं, x² -1, तो नीचे आ गया x + 1, ये बन गया। लिमिट x अप्रोचेस टू -1, एक दफ़ा प्लस कर दिया और एक दफ़ा क्या कर दिया आपने माइनस, तो ये आ जाएगा x + 1, ये बन गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई करें -1 -1 -1, तो ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा -2, तो ये बन गया 2, ये आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। डायरेक्टली पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, आप करके भी चेक कर सकते हैं। तो आप लिमिट लिख देंगे, x अप्रोचेस टू 3 लिख देंगे। यहाँ से देखें फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी, तो ये बनेगा x² -5 है और ये 6 है, तो 3x - 2x + 6 और डिनोमिनेटर पे भी देखें x² -3x + 1x -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ गया, x -3 -2 कॉमन आ गया, x -3 ये आ गया और नीचे आ गया x -3, 1 कॉमन आ गया, x -3। लिमिट
एक्स अप्रोचेस टू 3, एक्स माइनस 2 एक दफ़ा लिख लिया, एक्स माइनस 3 एक दफ़ा लिख लिया, ये लिख लिया, ये बन गया एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 3, ये से कैंसिल आउट हो गया। अब आप लिमिट इसकी अप्लाई कर दें, 3 माइनस 2 और 3 प्लस 1, ये बन गया, तो ये 1 आ गया और ये 4 आ गया, 1/4 आ गया। पार्ट नंबर 3 देखिए, पार्ट नंबर 3 अभी आपने ये देखें इसकी फैक्टराइजेशन की है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x की, तो ये हमारे पास क्या आया था एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, मिड टर्म ब्रेक किया। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 कर लेते हैं, क्यूब का फार्मूला एक्स का क्यूब आ गया और 2 का क्यूब आ गया, और नीचे आप लोग क्या करना है फार्मूला वही मिड टर्म ब्रेक 3x माइनस 2x, ये ए का स्क्वेयर और ये प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर, ये दो फैक्टर बनेंगे एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, कैंसिल आउट हो गया। लिमिट अप्लाई कर देंगे इसके, 2 आ गया प्लस 4 आ गया और ये आ जाएगा 2 माइनस 3, 4 एंड 4, दिस इज़ 12 एंड -1, सो ये -12 आ जाएगा। नंबर 3 का पार्ट नंबर हमारे पास है 4। अभी देखिए इसमें यहाँ पे भी ये इम्प्रॉपर फॉर्म है, इसको प्रॉपर बनाना है हम लोगों ने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए लिमिट ले ली हम लोगों ने एक्स अप्रोचेस टू 1, फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब और लास्ट टर्म को कंबाइन कर दिया, -1 का क्यूब लिख लें और ये -3x स्क्वेयर प्लस 3x एज इट इज़, और नीचे से हम क्या कर लेते हैं x कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वेयर -1, ठीक है। अब ये हमारे पास बन गया। अब यहाँ पे करने के बाद देखिए क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ये आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, वो क्या होगा देखिए यहाँ पे x -1, अब क्या बनेगा x का स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस 1, और यहाँ पे 3x कॉमन आ गया, x -1 हो गया, ये आ गया हमारे पास। मज़ीद इसको करेंगे तो देखिए ज़रा, ये आ जाएगा हमारे पास, नीचे एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा क्या करेंगे माइनस, ये बन गया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, इन दोनों टर्म में से एक ये एक्स -1 कॉमन आ गया, अंदर आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 -3x, और नीचे हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 और x -1, सो इट कैन बी कट आउट बाय दिस, और ये ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू 1, एक्स स्क्वेयर -2x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 1, लिमिट अप्लाई कर दें, 1 का स्क्वेयर 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 प्लस 1, ये आ गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 और -2 0, 0/2, ये 0 बन जाएगा। पार्ट नंबर 5 पे आ जाइए। पार्ट नंबर 5 में है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2। अब यहाँ पे देखिए इन दो टर्म्स में फर्स्ट टर्म को लास्ट को कंबाइन करते हैं, एक्स क्यूब 8³ -6x स्क्वेयर प्लस 12x, ये आ गया, और यहाँ पे हमारे पास आ गया x कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये बन गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 आ गया, इसको x का क्यूब बना लिया, इसको 2 का क्यूब बना लिया, 6x कॉमन आ गया, x -2 आ गया, और नीचे यहाँ पे देखिए x है, इसको एक्स स्क्वेयर -2 का स्क्वेयर लिख लिया। यहाँ पे देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, a माइनस बी, ए का स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6x -2, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसे ही है। यहाँ पे ये एक दफ़ा प्लस हो गया और एक दफ़ा क्या हो जाएगा माइनस, ये आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, x -2 को एक दफ़ा लिखें, x प्लस 2 x -2, और जो रिमेनिंग रह देता है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 -6x, ये आ गया। तो x -2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे रिमेनिंग आगे x अप्रोचेस टू 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर -4x प्लस 4, और नीचे आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2, ये बन गया। ये x -2 का होल स्क्वायर भी बन सकता है जो हमारे पास बाकी बच गया, तो वैल्यूज पुट कर देंगे, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस 4
और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, तो 4 टू द 8, ये भी 8 बन रहा है, 0/4 0/8 आ रहा है, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास 0। आगे देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें x की पावर 4 है और ये हमने सॉल्व करना है। देखिए ये क्वेश्चन इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट x अप्रोचेस टू 1, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर है और ये 1 का स्क्वेयर है, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वेयर -3x -2x, क्योंकि 2 फैक्टर बनेंगे इसके, 2x -1x प्लस 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x प्लस 1 और x -1। इन दोनों में देखें फर्स्ट 2 में x कॉमन आ रहा है, x -2, -1 कॉमन आ रहा है, x -2, लिमिट एक्स स्क्वेयर प्लस 1, दोबारा इसको x प्लस 1 और x -1 में लिख लेंगे और डिनोमिनेटर पे x -1 और x -2, ये बन जाएगा। यहाँ पे कटिंग देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बाकी हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1 का स्क्वेयर 1, 1 प्लस 1, नीचे आ जाएगा 1 -2, तो ये आ जाएगा 2 2 टू द 4 ओवर -1, तो ये -4 आ गया, तो यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 के ही पार्ट नंबर 7 पे आते हैं। पार्ट नंबर 7 में देखिए जब भी आपको स्क्वायर रूट वाला पार्ट नज़र आएगा आपको पता होना चाहिए कि हमने रैशनलाइज करना है। ये क्वेश्चन एक और फॉर्मेट में भी मौजूद है यहाँ पे देखिए ये x -2 आ जाएगा प्लस 2 6 -x, रैशनलाइजेशन के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इसका चेंज करके साइन ये कर दिया, न्यूमिनेटर पे हमारे पास क्या बन जाता है x प्लस 2, x -2, ये बन जाएगा x प्लस 2 6 -x, नीचे आ जाएगा a प्लस b और a माइनस b, ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x -2 और ये ऊपर आ जाएगा x प्लस 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे x प्लस 2 आ जाएगा -6 प्लस x, ये रह जाएगा क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया और माइनस के साथ अंदर टर्म्स चेंज हो गई। यहाँ से इसको मज़ीद करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 आ जाएगा, x -2 x प्लस 2 6 -x, ये आ गया 2x और -4 आ जाएगा, मज़ीद कॉमन ले लेते हैं, x अप्रोचेस टू 2 आ जाएगा, x -2 x प्लस 2 2 कॉमन आ गया, x -2। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये रकम इससे कैंसिल आउट होगी, बाकी हमने वैल्यूज़ को पुट कर लिया। तो ये बन गया 4 और ये भी क्या बन गया 4, 4 और 4 का 2 आ गया, 2 प्लस 2 कितना आ गया 4, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए ये वाला, इसमें भी हम क्या करेंगे रैशनलाइज, पहला सारा फैक्टर एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, बड़ी ऑकर्ड साइन चेंज करके ये आ गया। डिनोमिनेटर पे न्यूमिनेटर पे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये बनेगा a का स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर, h ये आ गया, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, x प्लस 0 माइनस एक्स, लिमिट अप्लाई कर दी, सॉरी h 0 है h, तो ये बनेगा हमारे पास नीचे x प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ऊपर ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आंसर 0 बचेगा, जब आंसर ऊपर 0 रह गया तो टोटली सारे का सारा फैक्टर क्या बन गया 0, तो यही इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक प्रूव है ये,
ये पीछे दिया भी हुआ है। और प्रूव किया कि लिमिट अगर एक्स अप्रोचेस टू ए हो और एक्स की पावर एन है और ए की पावर एन है और एक्स माइनस ए पे डिवाइड करते हैं तो ये बराबर होता है एन ए की पावर एन माइनस वन। तो ये एन ए की पावर एन माइनस वन इसके इक्वल होता है। ये एक प्रूव है पीछे हमने, तो ये हम मतलब करेंगे भी, तो ये इसके इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए हमने एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन है, एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम है, और ये आ गया हमारे पास एक्स माइनस ए पे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी एक्स माइनस ए पे डिवाइड कर दिया। तो बेटा देखें ऊपर और नीचे डिवाइड करने से तो दोबारा वही होता है। अब देखेंगे वही लॉ का आप रेफरेंस देंगे यहाँ पे कि हम देख रहे हैं कि ऊपर भी यही बन रहा है एक्स माइनस ए पे डिवाइड करने से, और नीचे भी यही बन रहा है एन ए की पावर एन माइनस वन ऊपर बन जाएगा और नीचे क्या बनेगा, पावर एम है, एम ए की पावर एम माइनस वन। अब ऊपर और नीचे ए सेम है तो ए की पावर ये नीचे वाली ऊपर ले जाएं, माइनस एम प्लस वन हो जाएगी। तो क्या बनेगा, एन ओवर एम ए की पावर एन माइनस एम, वन और वन कैंसिल आउट हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो ये था हमारा पूरे का पूरा क्वेश्चन नंबर 3।